हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट में। और मैं हूं स्विंग ट्रेडर विपुल वर्मा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है और हमारे चैनल का नाम स्विंग ट्रेडिंग ही क्यों है, पहले तो मैं आप लोगों को यही बता दूं। देखिए दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें कि मिनिमम लॉस रहता है और मैक्सिमम प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, देखिए सारा खेल रिस्क रिवॉर्ड रेशो का है, ठीक है ना। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं होगा तो आप मार्केट में कितने भी ट्रेड कर लीजिए, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। और अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो भी ट्रेड रहता है वो 1:3 के लिए रहता है, ठीक है ना दोस्तों। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आपको अपनी स्विंग ट्रेडिंग या कोई भी स्टाइल है आपको अगर नहीं मिल रहा है या आपको टारगेट्स नहीं पता है तो आप ट्रेड मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों एक ऐसा पार्ट है मार्केट का, एक ऐसा पार्ट है, इसको वेव्स बोलते हैं। जैसे कि वेव्स आती है, अब वेव्स जैसे कि इस तरीके से वेव्स आती हैं, तो ये जो हमारा पार्ट होता है दोस्तों, ये स्विंग है, समझे ना। ये डाउन स्विंग है, ये अप स्विंग है, देन ये डाउन स्विंग है, ठीक है ना दोस्तों। अब आप लोग क्या करते हैं, ये वाले स्विंग्स प्ले करने की कोशिश करते हैं। इन छोटे छोटे स्विंग्स को प्ले करने से कुछ नहीं होगा। जब भी मार्केट में आप काम कीजिए, बड़े स्विंग्स के पे काम कीजिए, छोटे स्विंग्स पे नहीं। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो हम ये जानेंगे कि 14 जून में मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है ना। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको जब ये 9 तारीख को मैंने वीडियो लोड करा था तो मैं क्या बोल के गया था आप लोग को, ठीक है ना। और उससे पहले ये एक ट्रेंड लाइन येलो वाली आप लोग को दे रखी थी और आपने देखा कि जैसे ही उसने इसको ब्रेक किया तो किस तरीके का, कितनी तेज़ी से फॉल आया। तो आप उन चीज़ों को समझिए। आप अगर आपको लगता है कि आपको ये फॉल किसी और जगह पे किसी और तरीके से नज़र आ रहा था तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं भी तो देखूँ ऐसी कौन सी चीज़ है मार्केट में जो इतना क्लियर प्राइस एक्शन के साथ जो है इतना बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, आप मुझे बताइए। लगभग मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ों को चेक कर लिया, हर चीज़ को वेरीफाई कर रखा है, हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रखा है। मुझे ऐसा कुछ अब तक नज़र नहीं आया। जो भी मुझे बेस्ट लगा वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेंड लाइन ही है। अब रही बात सपोर्ट रेजिस्टेंस की, आप लोग करते रहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते रहिए। एक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 50-50 ट्रेड कीजिए, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 30% टाइम मिलता है। और जो ये हमारी ट्रेंड लाइन होती हैं ये लगभग आपको 70% से ज़्यादा करेक्ट दिखेंगी। आप पहले तो इन चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल के आपको गया था, मैंने आप लोग को यहाँ पे बोला था कि जैसे ही निफ्टी 15,700 को क्रॉस करता है आप बाय कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सेफ ट्रेडर्स के लिए था। हम लोग तो, हमें तो पता है कि हमारी अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है तो हम लोग तो अपना यहीं पे ही बाइंग कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के ट्रेड मैं कभी आपको नहीं देता। और सिर्फ ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ तो मेरी क्वांटिटी यहीं पे ही ऐड हो रही है सारी, नहीं, वो एडजस्टमेंट हमारी चलती रहती है, ठीक है ना दोस्तों। और अगर हम लोगों ने प्रॉफिट्स कमा रखे हैं तो हम लोग रिस्क भी लेते हैं, बड़े बड़े रिस्क भी ले लेते हैं, ठीक है ना। और कहने को छोटा रिस्क सबसे पहले लेते हैं, ये छोटा रिस्क था सिर्फ, ठीक है। और आप लोग को बोल के गया था कि 15,800 निफ्टी आ सकता है। जैसे ही इसको ब्रेक करा आपने देखा कि, देखिए अब जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि फास्ट मूवमेंट आएगा मार्केट में और मार्केट एकदम से बूम कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मार्केट जिस जगह पे खड़ी है, मार्केट इस तरीके से ही काम करेगी, इस तरीके से ही मूवमेंट करेगी। इस तरह के मूव्स अभी नहीं आएंगे मार्केट में दोस्तों, ठीक है ना। और जब आएगा तब आप लोग के पास माल नहीं होगा, समझे ना दोस्तों।
तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ता है। आप लोग सोचें कि आप ऑन स्पॉट इस तरह के लेवल्स बना लेंगे या इस तरह की कंडीशंस पे ट्रेड कर लेंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी, समझे ना दोस्तों। तो अब क्या हो सकता है मार्केट में, जैसे कि आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी के बारे में मैं पिछले काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ, जब ये फॉल भी नहीं आया था दोस्तों, उससे पहले का बात कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी वीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको काफ़ी लंबे समय से बोल रहा हूँ। और जब इसने इसको क्रॉस किया था यहाँ पे, ठीक है ना, जब इस लाइन को तोड़ा था और ये मैं भी लेवल दे के गया था कि जैसे इसको ब्रेक करता है, आप देख रहे हैं उसके बाद से कंटिन्यूसली मार्केट में फॉल हो रहा है। अब अगर इस सिनेरियो को देख के मैं आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी तो डाउन चल ही रहा है। अब निफ्टी में ये जो करेक्शन आई है मार्केट में, ठीक है ना दोस्तों, तो अब मेन सिनेरियो ये है दोस्तों कि मैं आप लोग को यहाँ पे बोल के गया था कि मार्केट जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करता है 15,700 को, तो आप जो है जो भी ये हाई है उसका टारगेट रख सकते हैं, ठीक है ना। अब उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल ही बुलिश हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं अभी है। हाँ, हमारे ये टारगेट्स पेंडिंग है 15,950 जो कि काफ़ी लंबे समय से दे रखे हैं, और अब वो हमें अपने टारगेट्स नज़र भी आने लगे हैं। जैसे कि ये हमारे को टारगेट यहाँ पे इसने यहाँ का ये दे रखा है टारगेट, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि मार्केट सीधा इसको यहीं पे टच कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, या ऐसे टच कर देगा, नहीं, करेक्शन भी आ सकता है, ये फॉल ऐसे भी यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है ना। अब जो ये जो प्राइस खड़ा है ये बीच में खड़ा है, ये नीचे भी जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, बट अभी की पॉसिबिलिटी क्या है, अभी की पॉसिबिलिटी क्या है। अभी जैसे लास्ट टाइम टेलीग्राम चैनल पे मैंने लोगों को बोला है कि जो भी सेफ ट्रेडर्स हैं वो लोग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अब होल्ड करने का मतलब ये है कि सपोज़ अगर मार्केट, जैसे कि दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ठीक है ना, अगर इसको काटता है तो आप यहाँ से निकल जाइए, ठीक है ना, बिल्कुल निकल जाइए, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। बट पॉसिबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, प्रोबेबिलिटी यही बोल रही है कि प्राइस एक्शन जिस तरीके से मूव कर रहा है प्राइस को ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है ना। हम प्राइस को फॉलो करते हैं, हम अपने उससे काम नहीं करते हैं कि हाँ नहीं मार्केट यहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है मार्केट में दोस्तों, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, बट आप लोग पहले से प्लान होने चाहिए, ठीक है ना। अगर मार्केट से आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो लॉस भी लेने पड़ेंगे, सारे ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होंगे, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनेगा, किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। तो हालांकि मैं जैसे कि आपको साइकोलॉजिकल लेवल से अगर कुछ बताऊं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना के केसेस अब कम होने लगे हैं, और वो चीज़ प्राइस एक्शन में भी दिखने लगी है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक डिप मार सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में ये काम होना शुरू हो चुका है, बट अभी निफ्टी 50 में अभी उस तरह का प्राइस एक्शन अभी बनना स्टार्ट हो रहा है, बट अभी पूरे तरीके से हुआ नहीं है, अभी भी मार्केट बुल ट्रेंड में है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिनके पास भी पोजीशनल कुछ भी पड़ा है, ये लेवल आप गार्ड बांध लीजिए 15,590। अगर मार्केट अब इसको आके ब्रेक करता है, हालांकि ये काम मंडे में नहीं होगा, नेक्स्ट वीक हो सकता है, जब भी होगा, तो मेरे हिसाब से आपको जो है जो भी आपके पोजीशनल स्टॉक्स हैं वहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। और अभी जिस तरीके की मार्केट में रेंज बाउंड स्थिति है, तो अभी नए स्टॉक से दूर रहिए, ठीक है ना दोस्तों। खैर ये तो हो गई स्टॉक से रिलेटेड बातें। खैर अभी के लिए निफ्टी 50 में तो यही है। और बैंक निफ्टी में बता दूं दोस्तों, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, हालांकि आप देखेंगे कि ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है दोस्तों, और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि 930 जैसे ही क्रॉस करता है आप लोग बाय कर लीजिए, और आप लोग को टारगेट भी दिए थे कि 350, ठीक है ना।
आप लोग को यहाँ पे मैंने टारगेट्स दे के गया था कि ये ट्रेंड लाइन टारगेट्स हैं 35,190 के आसपास, 35,200 के आसपास। ये इंट्राडे ट्रेड था दोस्तों, ये कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं है। और जिन भी लोगों ने उस दिन प्रॉफिट बुक कर लिया तो उनको पता है कि वो क्या प्रॉफिट लेके गए हैं और नेक्स्ट डे किस तरीके से मार्केट डाउन आया है। ठीक है ना दोस्तों, ये इस तरीके से ही होगा दोस्तों। अब निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? देखिए, बैंक निफ्टी वीक है और जब तक कि ये 35,350 और 400 को क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई आप फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे मार्केट में। और मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक फॉल दिखा के यहाँ तक, ये एक मैंने इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों 34,500 34,550 मार्केट यहाँ तक आ सकता है और ज़्यादा करेगा तो यहाँ तक भी आ सकता है। ये एक ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ठीक है ना। और अभी का तो सिनेरियो यही है। और अगर किसी कारण ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट ज़्यादा यहाँ तक आएगा और हो सकता है कि फिर से एक सेलिंग आ जाए। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि मार्केट दोनों तरफ की, हालांकि बैंक निफ्टी वीक है, प्राइस एक्शन वीक है इसमें, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा अभी जो भी कुछ है यही फेस है, यही दायरा रहेगा लगभग 35,350 से 34,200 का आप मान के चलिए, यही दायरा रहेगा मार्केट में। अब इसको यहाँ पे आप किस तरीके से प्ले करते हैं, अगर आपको ट्रेंड लाइंस बनानी आती है तो आप लोगों के ईजी है। और इसके बाद का अगर मैं कुछ सिनेरियो दिखाना चाहूँ तो दोस्तों ये देखिए, ये सिनेरियो है, ये 1318 पॉइंट की रैली है। देखिए, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है मार्केट में, ठीक है ना। हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। अब बैंक निफ्टी अपनी करेक्शन पूरी कर रहा है और जब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा निफ्टी 50 आपको बड़े टारगेट्स नहीं दे सकता है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे में मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है और उसके बाद जो है मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। अब वो डाउन साइड में आएगा या अप साइड में आएगा, प्रोबेबिलिटी यही है दोस्तों कि अप साइड में आना चाहिए। बट अगर मार्केट को करेक्ट करना हुआ तो हम तो मार्केट को फॉलो करते हैं, जैसे जहाँ मार्केट ले जाना चाहेगा हम वहीं उसके पीछे चलेंगे। हम कोई अपना अंदाज़ा ऐसा नहीं लगाएंगे जो कि प्राइस एक्शन के ख़िलाफ़ हो। नॉर्मली जो है, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो प्योरली प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है। तभी करके अब तक आपने जितने भी ट्रेड्स देखे, आपने देखा होगा कि जो मैं मानता हूँ कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% से ऊपर की है। बट अब तक जितने भी मैंने आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर किए हैं दोस्तों, वो 90% अबव की प्रोबेबिलिटी के साथ अचीव हुए हैं। इससे ज़्यादा मैं आप लोग को नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। और छोटे छोटे सिनेरियो, इंट्राडे सिनेरियो अगर कभी कहीं बहुत ही अच्छे बनते हैं तो ही मैं आप लोग को देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया, ठीक है ना। हालांकि पोजिशनल आप लोग ट्रेड कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वहाँ पे रिस्क कम रहता है, प्रॉफिट बड़े रहते हैं। बट वहाँ पे वही लोग टिक पाते हैं जो लोग पेशेंस रखते हैं। तो कीप पेशेंस, कीप लर्निंग, तभी आएगी अर्निंग, ठीक है दोस्तों। और बैंक निफ्टी में ये टारगेट्स मैं आपको देके जा रहा हूँ 34,500 के, जो कि मंडे ट्यूसडे में आपको मिल सकते हैं। हालांकि मंडे में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, जिस तरीके से प्राइस एक्शन दिखा रहा है। और जितने भी लोग मेरे एनालिसिस को देख के ट्रेड ले रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। और अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे एनालिसिस आप लोग के लिए कुछ यूज़फुल है तो ही कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी लर्निंग मैं अपने हर वीडियो में देता ही रहता हूँ, आप लोग चाहें तो लाइक कर सकते हैं वीडियोस को, ठीक है ना। वही मेरे लिए मोटिवेशन है। और जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है दोस्तों, हालांकि लास्ट वीडियो नहीं बनाया था, इतना समय नहीं लग पाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोग को बताना चाहिए, हालांकि मैं 2-3 दिन का आपको व्यू दे के जा रहा हूँ, बट अगर ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी तो मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो भी लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो लाइव अपडेट्स मिलते ही रहते हैं।
इससे ज़्यादा क्या चाहिए मार्केट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।